हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बीएफ स्किनर के बारे में। तो बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है। इसके जो अदर्स नेम है, यानी दूसरे जो इसको नाम से पुकारा जाता है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, यानी कि अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी बोला जाता है। प्रोग्राम लर्निंग अभिक्रमित अनुदेशन भी बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी नेमितिक अनुबंधन भी बोला जाता है। बीएफ स्किनर जो थे, उनका फुल नाम था बरहुस फ्रेडरिक स्किनर। उनको फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोला जाता है। वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनको बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट के अंदर रखा जाता है। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट के अंदर और भी जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनको वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, ठीक है। तो बीएफ स्किनर ने कबूतर और चूहे पर अपना प्रयोग किया था। ये बहुत बार आपके सीटेट एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीएफ स्किनर की थ्योरी क्या थी। चलिए समझते हैं। बीएफ स्किनर ने एक विशेष उपकरण तैयार किया था जिसको स्किनर बॉक्स भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पर जो मैंने ऊपर आपको दिखाया, यहाँ पर बॉक्स देख सकते हैं आप। ये आपका उनका बॉक्स है। इसको बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनर में जो बीएफ स्किनर ने प्रयोग किया था, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं। तो इसको स्किनर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया और उसके अंदर क्या किया, एक भूखे चूहे को रख दिया। अब चूहा चूंकि बहुत भूखा था, इसलिए वो क्या किया, इधर उधर छटपटाने लगा। अब उसी दौरान उसने क्या किया, बॉक्स में एक लीवर लगी थी, उसने लीवर पर प्रेस कर दिया। और जैसे ही लीवर को प्रेस किया, यहाँ पर एक ग्रीन लाइट थी, वो जलने लगी और साउंड आने लगा। तो साउंड आने लगा। साउंड आने के बाद यहाँ से जो भोजन के दाने रखे था, वो फूड डिस्पेंसर में आ गया। अब इससे चूहों को पता चला कि अगर मैं लीवर को दबाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, ठीक है। तो जो खाना इसको मिल रहा है, इसको बीएफ स्किनर ने बोला री इन्फोर्समेंट, ठीक है। यानी कि वो क्रिया जिसको करने के बाद हमको कुछ रिवार्ड मिले, उसको री इन्फोर्समेंट बोला जाता है। तो पहली बार में जब चूहा दाना खा लिया, तो उसके बाद उसने उस प्रक्रिया को बहुत बार दोहराया। और ऐसा उसको करते करते आखिरी में जब भी उसको भूख लगती, वो डायरेक्ट लीवर को दबाता और उसको भोजन का दाना मिलता और वो खा लेता था। तो इस प्रकार से चूहे ने लीवर को दबाना सीख लिया था। तो बीएफ स्किनर की थ्योरी ये थी कि किसी भी रीइंफोर्समेंट के द्वारा हम किसी भी क्रिया को, किसी भी व्यवहार को, किसी भी इंसान में क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। या फिर किसी भी निगेटिव बिहेवियर को हम लोग समाप्त भी कर सकते थे। सेम थ्योरी आपको उन्होंने कबूतर पर भी किया था। तो इस थ्योरी से निष्कर्ष यह निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी कि ऑपरेंट बिहेवियर स्टिमुलस यानी उद्दीपक पर आधारित ना होकर रिस्पॉन्स पर आधारित होता है। इसके पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो पावलोव थे, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। और उसमें उन्होंने बताया था कि जब कुत्ता भोजन को देखता था तो उसके बाद रिस्पॉन्स देता था। उन्होंने उद्दीपक पर ज़्यादा ध्यान दिया था, उद्दीपक यानी कि फूड पर ज़्यादा ध्यान दिया था। जिस चीज़ को देखकर कोई इंसान रिस्पॉन्स देता है, तो उन्होंने स्टिमुलस पर ज़्यादा ध्यान दिया था, जबकि बीएफ स्किनर ने रिस्पॉन्स पर ज़्यादा ध्यान था। अब बिहेवियर डेवलपमेंट
यानी कि व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए दो चीज़ें की जा सकती है। एक तो रीइंफोर्समेंट किया जा सकता है और दूसरा पनिशमेंट दिया जा सकता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट आपका, जैसे मैंने बताया कि वो कोई भी आप काम करते हैं उसके बदले में आपको कुछ रिवार्ड मिले या फिर सम्मान मिले, इसको रीइंफोर्समेंट के तहत रखा गया है। अब रीइंफोर्समेंट भी आपका दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसको सकारात्मक पुनर्बलन भी बोला जाता है। इससे हम अनुक्रिया को बढ़ाया जाता है, यानी कि किसी बिहेवियर को किसी इंसान में डेवलप करना है तो इसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर आप कहते हैं कि वो होमवर्क कर कर लाएगा तो उसको चॉकलेट दिया जाएगा, या फिर या फिर आप टेस्ट लेते हैं, जो फर्स्ट आएगा उसको कुछ इनाम दिया जाएगा, तो बच्चा क्या होगा, उससे प्रोत्साहित होगा, प्रोत्साहित होकर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरा जो आपका होता है वो होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट से क्या किया जाता है, अनुक्रिया को कम किया जाता है। ठीक है, इसको नकारात्मक पुनर्बलन बोला जाता है। जैसे कि टीचर कैन एलिमिनेट डेट नाइट होमवर्क इफ किड्स स्टडी हार्ड एंड अकम्प्लिश अ लॉट ऑफ इन क्लास। मीन्स कि इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, अनुक्रिया को कम कर सकते हैं। ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे हुआ? मान लीजिए कि जैसे मैंने उदाहरण में लिखा है, एक टीचर क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को बोलते हैं कि अगर वो होमवर्क कंप्लीट करता है तो उस दिन उसको होमवर्क कोई नहीं, कुछ होमवर्क नहीं देना होगा। आप ये एक सप्ताह में कर सकते हैं, एक महीने में कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने बोला कि इस सप्ताह में जो 6 दिन आपका सही से होमवर्क करता है, डेली 6 दिन करता है उसको, यानी कि अगले सप्ताह एक दिन उसको होमवर्क नहीं करना होगा। तो इस तरह आप बच्चों को क्या करें, होमवर्क देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे उसको कंप्लीट करें, लेकिन आप होमवर्क करने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे आप पहले क्या शर्त लगा रहे हैं कि आपको 6 दिन होमवर्क कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको एक दिन होमवर्क करने के लिए नहीं मिलेगा। इसको बोला गया निगेटिव रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होगा कि बच्चे जो नहीं पढ़ रहे थे, जो भाग नहीं ले रहे थे, वो भी क्या कर पाएंगे, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे ताकि उनको एक दिन आराम मिले। इस प्रकार से दो आपके रीइंफोर्समेंट होते हैं। अब बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में। तो पनिशमेंट भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरा होता है निगेटिव पनिशमेंट। पहले पढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव पनिशमेंट के बारे में, जिसको सकारात्मक दंड भी बोला जाता है। यह तब होता है जब प्रक्रिया उत्तेजना उत्पन्न करती है और भविष्य में संभावना में कमी आती है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट तब दिया जाता है जब कोई बिहेवियर उत्तेजना में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कभी कभी बच्चे एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे छात्र को कक्षा में खेलने से रोकने के लिए छात्र को डांटना। तो छात्र को डांटना क्या हुआ, आपका पनिशमेंट हुआ, लेकिन ये भी पॉजिटिव है क्योंकि कक्षा में खेलना नहीं चाहिए, खेल के मैदान में खेलने चाहिए। जब पढ़ाई हो रही है उस समय बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। तो ये एक अच्छे के लिए पनिशमेंट दिया जा रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव पनिशमेंट कहा जाता है। जैसे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते समय पुलिस के द्वारा चालान काटना। तो जो पुलिस चालान काटती है तो जो सामने वाला का है उसका तो पैसा जाएगा, लेकिन वो अच्छे के लिए कर रहा है। पुलिस जो चालान काटती है वो इसलिए काटती है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वो हेलमेट नहीं पहना था। तो ये एक अच्छे काम के लिए, जब आप किसी अच्छे बिहेवियर को बढ़ाने और निगेटिव बिहेवियर को कम करने के लिए जब आप दंड देते हैं, उसको बोला जाता है पॉजिटिव पनिशमेंट। सेकंड है आपका निगेटिव पनिशमेंट, नकारात्मक पुनर्बलन।
सॉरी, ये पुनर्बलन नहीं होगा, यहाँ पर दंड हो जाएगा। ठीक है। किसी व्यवहार को समाप्त करने के लिए नापसंद उद्दीपक करना, यानी कि मान लीजिए किसी बिहेवियर को आप पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसा आप काम करेंगे जो सामने वालों को पसंद ना हो, फिर भी आप वो करेंगे ताकि वो इंसान में जो निगेटिव बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए गाड़ी की कीलें लेना। मान लीजिए कि कोई चिल्ड्रेन है, वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे, तो शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो उसको पनिशमेंट के रूप में आपने क्या किया, उसकी की ले ली। इससे क्या होगा, वो शराब पीना क्या होगा, छोड़ देगा। एक दिन में नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद क्या करेगा, शराब पी कर गाड़ी कम से कम नहीं चलाएगा। अब नेक्स्ट आता है शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट, इसमें 3 तरह के आपके री इन्फोर्समेंट दिया गया। कंटिन्यूअस री इन्फोर्समेंट, पार्शियल री इन्फोर्समेंट जिसको आंशिक पुनर्बलन बोला जाता है, और तीसरा है एक्सटिंक्शन यानी कि विलोपन। तो कंटिन्यूअस री इन्फोर्समेंट सतत पुनर्बलन क्या होता है, यानी कि वैसा आप री इन्फोर्समेंट जो आप कंटिन्यूअस दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। जैसे छात्र में आप रोज जो बच्चा कंप्लीट करके लाता है उसको आप क्या दे रहे हैं, रोज चॉकलेट दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस री इन्फोर्समेंट हुआ। अब पार्शियल री इन्फोर्समेंट में क्या होता है, आप डेली ना देकर कभी कभी दे रहे हैं, जैसे कि सप्ताह में एक बार दे रहे हैं, या फिर एनुअल एग्जाम पर जब बच्चा फर्स्ट आ रहा है तब आप उसको दे रहे हैं, या फिर किसी फंक्शन में बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तब आप उसके लिए दे रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, पार्शियल री इन्फोर्समेंट होता है। अब एक्सटिंक्शन क्या होता है, जब पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाता है तो व्यवहार का विलोपन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने बच्चों को बोला कि बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके लाएंगे तो उनको चॉकलेट दिया जाएगा। ठीक है, रोज दिया जाएगा। आपने एक दिन दिया, 2 दिन दिया, उसके बाद आप बच्चा तीसरा दिन फिर टास्क कंप्लीट कर लाया, लेकिन आपने उसको कोई री इन्फोर्समेंट नहीं दिया, यानी कोई चॉकलेट नहीं दिया। फिर उसके अगले दिन भी बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट करके लाया, लेकिन आपने उसको चॉकलेट नहीं दिया। फिर तीसरे दिन भी आपने नहीं दिया, तो अगले दिन से बच्चा क्या करेगा, वो होमवर्क को कंप्लीट नहीं करेगा, कहेगा कि जो सर है वो तो चॉकलेट दे ही नहीं रहे, इसलिए जो पढ़ने में अच्छे हैं तो वो करेंगे, लेकिन जो इन्फोर्समेंट के लिए होमवर्क को कंप्लीट कर रहे थे वो क्या करेंगे, होमवर्क करना बंद कर देंगे। तो अगर आप कोई भी बिहेवियर ऐसा है जो री इन्फोर्समेंट के द्वारा उत्पन्न किया गया है और इन्फोर्समेंट देना आप बंद कर देंगे, तो वो व्यवहार क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा उसका। लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय के बाद आप उसको फिर से देना शुरू कर देंगे, तो वो धीरे धीरे वो फिर से डेवलपमेंट हो जाएगी। इसको बोला जाता है एक्सटेंशन विलोपन। तो ये था आपकी थ्योरी BF स्किनर की। होप आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।